नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 7 विषय हिंदी। आज हम व्याकरण पढ़ेंगे। व्याकरण में हमारा टॉपिक है शब्दकोश क्रम। तो मित्रों, शब्दकोश किसे कहते हैं उसकी जानकारी हम प्राप्त करेंगे। शब्दकोश मतलब अंग्रेजी में जो शब्दों का क्रम आता है, डिक्शनरी कहते हैं उसको। उसी तरह हर भाषा में शब्दकोश आता है। तो किसी भी भाषा का अधिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम उस भाषा के शब्दकोश का उपयोग करना पड़ता है। शब्दकोश के जरिए हम शब्द का सही अर्थ जान सकते हैं और हमारी शब्द समृद्धि भी बढ़ती है। शब्दकोश का उपयोग करने के लिए वर्णमाला क्रम और शब्दकोश क्रम की जानकारी होना आवश्यक है। वर्णमाला यानी अल्फ़ाबेट और शब्दकोश यानी डिक्शनरी। तो मित्रों, शब्दकोश में शब्दों का कोश जानने से पहले आप सभी को वर्णों का क्रम पता होना चाहिए, क्योंकि जो हमारा वर्णकोश होता है हिंदी में, उसमें एक निश्चित वर्णक्रम चलता है। शब्द को हमारी वर्णमाला का ही अनुसरण करता है, लेकिन इसमें कुछ अंतर होता है। तो इसका जो वर्णक्रम है वो क्या होगा वो हम देखते हैं, क्योंकि इन्हीं वर्णक्रम से आप शब्दों का क्रम पता करेंगे। तो सबसे पहले हम वर्णों के बारे में जानेंगे। स्वर और व्यंजन आते हैं। तो अ, आ, ई, बड़ा ई, उ, बड़ा उ, ए, बड़ा ए, औ, औ, अह, ये स्वर है। क, ख, ग, अन, च, छ, ज, ज, यन, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, ह, क्ष, ड। ये हमारे वर्ण है। अब हम हिंदी शब्दकोश को जानेंगे। तो अ, आम, आ, इम, ई, बड़ाई, ई के ऊपर चंद्र बिंदु है। उम, उ, उम, उ, रू, अम, ए, एम, ए, ओम, ओ, औ, औ। ये हमारे स्वर है। इस प्रकार क, क्ष, ग, ग, बड़ा ग, च, छ, ज, ज्ञ, ज, ट, ठ, ड, ढ, अण, त, त्र, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म, य, र, ल, व, श, स्र, स, श, ह आते हैं। तो मित्रों, हमने देखा क के बाद क और ख के बीच में क्ष है। तो कक्कावारी क्रम में हमने देखा क्ष सबसे पीछे है और शब्दकोश में वो क और ख के बीच में आता है। उसी तरह ज्ञ जो झ और बड़े झ के बीच में आता है। इसी तरह त्र त और थ के बीच में वो आता है। तो इस तरह शब्दकोश में क्रम आते हैं। हिंदी शब्दकोश के प्रत्येक प्रकरण में शब्द की शुरुआत अनुस्वार से होती है। अनुस्वार के बाद अनुनासिक, अनुनासिक के बाद विसर्ग और विसर्ग के बाद स्वर आते हैं। तो मित्रों, सबसे पहले आएगा अनुस्वार, फिर चंद्र बिंदी, चंद्र बिंदी के बाद डबल बिंदी यानी कि विसर्ग, और उसके बाद फिर हमारे स्वर आते हैं और फिर व्यंजन। तो यदि हम क वर्ण से शुरू होने वाले शब्द ले तो सब शब्द इस क्रम से आते हैं। कम, चंद्र बिंदु वाला कम। क, काम, का। किम, की, किम, की, कुम, कु, कुम, कु, कुम, क्वेम, के, कैम, कई, कुम, को, कौ, को, क्य, क्र, क्ल, क्व, क्ष। इस प्रकार शब्दकोश आता है। सभी शब्दों में वर्णों का क्रम यही रहता है। इसे ध्यान में रखने पर आप शब्दकोश में किसी भी शब्द को आसानी से ढूंढ सकेंगे।
शब्द के दूसरे वर्ण के साथ भी यही नियम लागू होता है। जैसे यदि शब्द के दूसरे अक्षर के रूप में म वर्ण हो तो उसका क्रम इस प्रकार होगा: कमंडल, कमल, क्रमांक, कमाल आदि। तो मित्रों, हमने देखा अनुस्वार वाला म के ऊपर अनुस्वार है तो वो हमने पहले लिया, फिर पूरा म लिया, फिर क्रमांक लिया, फिर कमाल, इस तरह। अब हम दूसरे शब्दों को भी देखें इस तरह। तो उपस्थित, आसन, परमेश्वर, खातिरदारी, कमाई, धरती। तो इनको हम शब्दकोश के क्रम में रखेंगे। तो पहले आएगा स्वर, आसन, फिर उपस्थित, फिर व्यंजन, कमाई आएगा, फिर खातिरदारी, धरती, परमेश्वर। इस तरह हम क्रम में लिख सकते हैं। अस्तु।